नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज ऐप में क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाएं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपके पास में इसमें अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे दोस्तों, ये वाला इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नीचे की साइड में मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑप्शन चेन ओपन होगी। अब आप किस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन में करना चाहते हैं, इथेरियम में करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में करना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पे ऊपर में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन में करना चाहता हूँ, बिटकॉइन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट नीचे में एक्सपायरी डेट दी गई है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके पास में आपको लिखा हुआ है ऑल कॉल एंड पुट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे कॉल ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं तो पुट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुट ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे साइड में स्ट्राइक प्राइस भी देखने को मिल जाएंगी। बीच में आपको यहाँ पे देखिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस दी गई है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। हमारे सामने कॉल के सारे स्ट्राइक प्राइस है वो आ चुके हैं। मैं यहाँ पे कोई भी जैसे कि 1,02,200 का कॉल ऑप्शन बाई करना चाहता हूँ, इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने मार्केट डेप्थ देखने को मिलेगा साइड में, यानी टोटल बायर और सेलर देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बाई का ऑप्शन दिया गया है, एक आपको सेल का दिया गया है। मैं इसको बाई करना चाहता हूँ, बाई के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। इसके जस्ट नीचे में लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी मैं अगर इसको लिमिट प्राइस में बाई करना चाहता हूँ तो नीचे यहाँ पे लिमिट प्राइस एंटर कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं मार्केट प्राइस में बाई करना चाहता हूँ तो लिमिट की जगह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मार्केट के ऑप्शन पे। उसके बाद में क्वांटिटी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 लॉट मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, 2 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद में दोस्तों देखिए ऑर्डर लगाते टाइम भी आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट साथ में लगा सकते हैं, जो कि आप नीचे देखेंगे ब्रेकेट ऑर्डर का ऑप्शन दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर लगाते टाइम भी आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो दोनों एक साथ यहाँ पे लगा के और प्लेस कर सकते हैं आप चाहो तो। मैं आपको आगे बताऊंगा ऑर्डर लगाने के बाद में आप कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। बाई करने से पहले अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे की साइड में चार्ट एंड बुक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, चार्जेस वगैरह की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक किया दोस्तों, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ऑर्डर देखने के लिए आप यहाँ पे नीचे की साइड में पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो में पोजीशन में आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर है वो देखने को मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखिए सामने यूपीएल लिखा हुआ है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो नीचे में दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद में ब्रेकेट ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे। तो आपके सामने देखिए दोस्तों ऊपर में देखने को मिलेगा एंट्री प्राइस, जैसे कि 371 में हमने एंटर किया है। इसके जस्ट नीचे में अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। 371 में मैंने एंटर किया था, 400 के आसपास में अभी चल रहा है। इसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे टेक प्रॉफिट। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, तो सबसे पहले आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आएगा। ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पे प्राइस एंटर करेंगे। 373 में मैंने एंट्री लिए। मैं यहाँ पे जैसे कि टारगेट लगाना चाहता हूँ 450 का। उसके बाद में दोस्तों इसके जस्ट नीचे में आपको एक लिमिट प्राइस एंटर करना है। तो आपको एक चीज़ समझना है दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये में बाई की है तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपका स्टॉप लॉस का जो ट्रिगर प्राइस है वो पहले आता है, यानी ट्रिगर प्राइस पहले एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद में लिमिट प्राइस आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट लगाते तो आपका ट्रिगर प्राइस पहले आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये में आपने बाई किया, 150 रुपये आपका अगर टारगेट लगाते तो ये पहले आपका ट्रिगर प्राइस होगा। उसके बाद में 151, 52, 55 जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। तो पहले आपका ट्रिगर प्राइस आएगा। सेम 100 रुपये में आपने बाई किया है तो 90 रुपये पहले आपका ट्रिगर प्राइस आएगा दोस्तों। उसके बाद में 89, 85 उसके करीब का आप यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा सकते हैं।
ताकि जैसे ही मार्केट जो प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस के आसपास में आएगा, ट्रिगर एक्टिवेट हो गए, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस में 450 लगा देते हैं, प्रॉफिट लगा रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे टारगेट। उसके बाद में लिमिट प्राइस में 400 में यहाँ पे 50 से ऊपर 1-2 पॉइंट भी ऊपर लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 455 लगा देता हूँ। तो मेरा जो प्रॉफिट है दोस्तों 450 से लेके और 455 के बीच में एग्जिट होगा। अब सेम इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो 371 में मैंने बाई किया है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ दोस्तों 340 का लगा लेता हूँ। उसके बाद में देखिए ये मैंने पहले ट्रिगर प्राइस लगाया है, अब मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाऊंगा। तो 340 से थोड़ा नीचे, चलिए 300 में यहाँ पे 35 का लगा देता हूँ। आप चाहो तो 338, 339 लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब नीचे में आपको देखने को मिलेगा आपने ये जो लगाया है इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $0.07 का मेरे को लॉस होगा। अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो $0.16 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, यानी जो भी प्राइस आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 का लगा देता हूँ, 500 और लिमिट प्राइस में यहाँ पे कर देता हूँ 505। तो अब आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे दोस्तों मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा है कि प्रॉफिट मेरे को कितना होगा। नीचे हम यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया हमारा ऑर्डर है वो लग चुका है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ है वो लग चुके हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड में चार्ट एंड बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो शो कर दिए जाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाए हैं, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा एंट्री प्राइस दोस्तों कौन सा है, बीच में जो ब्लू वाले कलर में आपको यहाँ पे लाइन शो कर रही है, इसके जस्ट नीचे में हमारा स्टॉप लॉस है एंड ऊपर की साइड में ये हमारा टारगेट है। तो आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर से आप पोर्टफोलियो में आएंगे, ऊपर की साइड में देखिए स्टॉप ऑर्डर्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए एडिट का आइकन दिया गया है, यहाँ से आप इस प्राइस को मॉडिफाई भी करके और फिर से आप है वो चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। या फिर आप कैंसिल करना चाहते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट को, तो आप यहाँ पे कैंसिल ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। या फिर आप कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके स्टॉप लॉस एंड टारगेट को यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं करना चाहते हो तो। या फिर जैसे ही आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ है वो लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।